एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, लोकसभा चुनाव के दूसरे पड़ाव में मुद्दा मंगलसूत्र बन गया है। दरअसल पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को एक चुनावी रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो संपत्ति का ब्यौरा खंगालेगी और महिलाओं से उनके मंगलसूत्र समेत जेवरात लेकर मुसलमानों में बांट देगी। इस बयान पर छिड़े विवाद में अब प्रियंका गांधी भी कूद गई हैं। क्या कहा प्रियंका ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में महज अब 2 दिन बचे हैं और दूसरे दौर के प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा। आम चुनाव का दूसरा चरण कई मायनों में अहमियत रखता है। ये वही चरण है जहां से पिछले चुनाव में बाकी के चरणों में बीजेपी ने विपक्ष पर बढ़त बना रखी थी। दूसरे चरण वाली 88 सीट में से केवल बीजेपी ने 2019 में 52 यानी कि 59% और एनडीए ने 61 यानी कि 69% सीट जीती थी। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि पहले दौर के फीके मतदान के बाद क्या इसी वजह से दूसरे चरण से पहले देश का सियासी तापमान बढ़ गया है। 2024 के चुनाव की लड़ाई संपत्ति सर्वे से मुसलमान और मंगलसूत्र तक आ गई है। भले ही कांग्रेस चुनाव आयोग से पीएम के बयान को लेकर शिकायत कर चुकी है, लेकिन बयानबाजी अभी भी जारी है। जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मंगलसूत्र और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र और तेलंगाना में राहुल गांधी के बयान को आधार बनाते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर ऐसा हमला बोल रहे हैं कि पूरा चुनाव प्रचार पीएम के बयान के इर्द गिर्द ही घूमने लगा है। पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में क्या कुछ कहा था, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। दरअसल पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए ये बातें कहकर चुनावी माहौल को नया मोड़ दे दिया है। हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं कि दरअसल उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करने के एक दिन के बाद आखिर कहा क्या था। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे किसके हाथों में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने ये बयान 6 अप्रैल को दिया। उसके बाद पहले चरण का प्रचार जोर शोर से चला। फिर 16 अप्रैल को पहले दौर की वोटिंग हुई, लेकिन कम वोटिंग परसेंटेज के बाद लड़ाई परसेप्शन पर आ गई। विपक्ष जहां कम वोटिंग को बीजेपी के खिलाफ बताने में लगा है, तो बीजेपी इसे अपनी जीत का दावा करने में लगी है। लेकिन 21 अप्रैल को अचानक चुनावी फिजा बदल गई, जब अपनी रैलियों में विकास, विकसित भारत लक्ष्य और 10 की साफ सुथरी छवि वाली सरकार, अनुच्छेद 370 और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले पीएम मोदी ने अचानक ही मंगलसूत्र छीनने की बात कह दी। उसके बाद वो लगातार कांग्रेस पर इसी मुद्दे को लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई, जांच कराएंगे। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर
कि हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। पीएम के इन बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष हमलावर है। दरअसल पहले चरण के चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का शोर सुनाई नहीं दिया था। पहले चरण के चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान के मुद्दों का जोर नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, अचानक हर तरफ हिंदू और मुसलमान वाला शोर गूंजने लगा है। पीएम मोदी से शुरू होकर ये अब अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की रैलियों तक में ये मुद्दा गूंजने लगा है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। बीजेपी के मुस्लिम और मंगलसूत्र वाले बयान पर मुस्लिम नेताओं ने भी अपनी अपनी दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं। बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री को किसी पार्टी के खिलाफ बोलने का पूरा इख्तियार है। प्रधानमंत्री को ये इख्तियार नहीं है कि वो भारत के 14% मुस्लिम माइनॉरिटी को, जिसकी आबादी 17 से 18 करोड़ के दरमियान में है, उनके बारे में अनाप शनाप आप बक दें। पीएम के बयान पर विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस चरण का मतदान तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के नाम पर होगा? तो रिपोर्ट आपने देखी। वार पलटवार इस वक्त चल रहा है राजनीति में, चूंकि चुनाव प्रचार चल रहा है और दूसरे चरण के मतदान के पहले प्रचार का आज आखिरी दिन है।